और भारत में कोरोना वैक्सीन को जल्द मिल सकती है मंजूरी। कोरोना के पूर्व मरीजों को क्या हो रही हैं समस्याएं, और जर्मनी में 24 घंटे में कोरोना वायरस ने ली कितनों की जान। कोरोना और वैक्सीन से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वायरस वर्सेस वैक्सीन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को लेकर कल बैठक होगी, जिसमें भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी जा सकती है। अंतिम फैसला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ही लेंगे। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि वायरस को लेकर केंद्र और सभी राज्य सरकारें काफी सतर्कता बरत रही हैं। ब्रिटेन के स्ट्रेन के ज्यादा संक्रमणकारी होने की वजह से डरने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी वजह से देश में केस बढ़ेंगे तो हम उस पर एक्शन लेंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए नए साल के मौके पर राज्यों से पाबंदियों को लेकर विचार करने को कहा है। नए साल की शुरुआत के पहले केंद्र ने राज्यों को कुछ प्रतिबंध सुझाए हैं। हालांकि आखिरी फैसला राज्यों को ही करना है। देश के कई शहरों में न्यू ईयर पार्टी बैन कर दी गई है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने दिल्ली एनसीआर में भी दस्तक दे दी है। मेरठ में 2.5 साल की बच्ची के बाद गौतम बुद्ध नगर में भी ब्रिटेन से लौटे एक शख्स में नए स्ट्रेन का मामला सामने आया है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने नोएडा में कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन वाले मरीज होने की पुष्टि की है। भारत में कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में एक नई दिक्कत सामने आई है। अब कोरोना संक्रमण सर्वाइवर्स की रीढ़ की हड्डी में फैल रहा है। मुंबई में कुछ बुजुर्ग मरीजों में कोरोना की वजह से रीढ़ की हड्डी में संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस वजह से उन्हें और भी कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। कोरोना के चलते केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सभी राज्य सरकारों को जारी की गई एडवाइजरी के आधार पर दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस परमिट और अन्य कागजातों की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली परिवहन विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। ब्रिटेन में हाल ही में हुई एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कोरोना संक्रमण को लेकर स्कूल, नर्सिंग होम, होटल, रेस्टोरेंट से ज्यादा सुपरमार्केट में जाना खतरनाक साबित हो सकता है। रिसर्च में सामने आया है कि सुपरमार्केट और किराने की दुकान में जाने वाले 18.6% लोग संक्रमित हुए हैं। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने टीके को लेकर कहा कि हम आपके लिए टीके की आपूर्ति करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। हमें वायरस को रोकने के लिए प्रयासों को फिर से प्राप्त करना है। दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ब्रिटेन के ड्रग रेगुलेटर का एस्ट्राजेनेका को मंजूरी देना बड़ी बात है। जर्मनी में पहली बार 24 घंटा में कोरोना से 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं और 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जर्मनी में कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 32,107 तक पहुंच गई है। जर्मनी में महामारी के पहले चरण में इससे कम मौतें हुई थीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।